हेलो दोस्तों। आज आपके सामने जो आरपीएफ की भर्ती उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने बताता हूँ, है ना। पहले दिखाते सब इंस्पेक्टर आरपीएफ जो उप निरीक्षक होता है, एसआई होता है, उसके लिए। तो ये आरपीएफ का है भाई, है ना। आरपीएफ का गजट नोटिफिकेशन है ये। इसके अंदर देखो जो आवेदन यानी कि 15/4/2024 से और 14/5/2024 यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती वगैरह हो जाती है तो 15/5 यानी कि अगले दिन से और 1 महीने तक का टाइम आपको संशोधन के लिए दिया गया है। ये थी मेन बात फॉर्म की। नंबर 2 बात इसमें क्या है कि वेतन भी ठीक ठाक है, अच्छा वेतन है और 34,500 रुपये प्रारंभिक वेतन है। प्लस में पे स्केल भी इसमें मिलेगा आपको। और 18 से 28 एज देख लेना भाई अपने, है ना। 18 से 28 जो एज है इसके अंदर क्या कहा गया है कि महामारी की कोरोना के कारण 3 साल प्लस इसमें की गई है। जैसे जिसकी 28 साल कंप्लीट हो गई है उसमें 3 और जोड़ देना भाई। 31 साल तक वो अपना फॉर्म फिलअप इसमें कर सकता है। 452 इसमें पद है ना। ये एसआई के लिए है। और जो आरपीएफ कांस्टेबल का उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी सेम ही है। एक तो फर्स्ट अंतर ये था, इसमें दूसरा अंतर ये था भी, है ना। फीस वगैरह सेम ही है। और दूसरा अंतर है वो आपका ये देखने को मिलेगा इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के रूप में, है ना। सीबीटी एग्ज़ाम होगी, सबको पता है। हाँ, ये शारीरिक जो दक्षता है आरपीएफ जवान के लिए, एसआई के लिए 6 मिनट मिलेंगे आपको 30 सेकंड के अंदर, है ना। 12 लंबी कूद है और 3 यानी कि 4 फीट के लगभग ऊंची कूद है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए, ये पुरुषों के लिए है ऊपर वाला, ये महिलाओं के लिए दौड़ वोड़ नहीं है। इनके लिए 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट के लिए। 9 मीटर लॉन्ग जंप है और 3 मीटर हाई जंप है ना। और ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस के पुरुषों के लिए जैसे ऊंचाई 165, 157, 80 ये सब सेम ही रहेगा, है ना। ये था भी सब इंस्पेक्टर के लिए। अब मैं आपके सामने आता हूँ कांस्टेबल की। कांस्टेबल का भी सेम टू सेम यही फिजिकल है, ये ही सिस्टम है। 15/4 से ही फॉर्म शुरू होंगे, 14/5 को ख़त्म हो जाएंगे। 1 महीना आपको मिलेगा, है ना। इसमें क्या है कि लेवल 3 का पेमेंट मिलेगा। तो आरपीएफ में जो पुलिस वगैरह खड़ी रहती है उसकी वैकेंसी ही है ना। B1 सिलेक्शन, मानसिक चिकित्सा वगैरह सब आपको B1 सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें 4208 पद हैं। जिसके 18 से 28 वर्ष हो गई है वो इस फार्म को फिलअप कर सकता है। इसमें वही 3 साल की छूट दी गई है महामारी के कारण। इसके बाद में देखो, मैं ये देख लेना भाई, टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगा आपको पूरा नोटिफिकेशन। बाकी मैं आपको मेन चीज़ें इसके अंदर बता देता हूँ। SC/ST को 5 साल की है ईड, और वो OBC को 3 साल की है। जो मतलब आर्मी वगैरह के जवान उनको भी 3 साल की, वो आपको पता है ही। बात रही फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस की 500 रुपये है। SC/ST और EWS को 250 रुपये है। बाकी सबको 500 रुपये। अदर स्टेट वाले, अदर स्टेट क्या पूरे भारत के फॉर्म लगेंगे इसमें ना। शुल्क भुगतान आप ई मित्र से करवा सकते हो। ई मित्र पे ही फॉर्म फिलअप होगा। मैं आपको मेन जानकारी देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब न करके। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो देखो भाई किस प्रकार से। नंबर फर्स्ट कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। नंबर 2 शारीरिक दक्षता होगी। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। ये 3 ही चीज़ें हैं। भर्ती प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहले CBT टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर। उसके टाइपिंग वाइपिंग नहीं है कहीं, आप टाइपिंग वाइपिंग से हो जाए। शारीरिक दक्षता है और दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब देखो, ये जो परीक्षा के स्तर है 10वीं मैट्रिक्स स्तर है और इसकी योग्यता पे भी 10वीं पास ही है ना।
और एसआई के लिए ग्रेजुएशन है भाई, है ना। अगर आप मैंने वहाँ पे बाई चांस नहीं बताया हो तो एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए आपको वो करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन। इसमें 10वीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से समझना। कुल अवधि 90 मिनट मिलेंगी, कुल प्रश्न 120 मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। कैसे काट लिया जाएगा? जब आपके 3 प्रश्न गलत होंगे तो उसका 1 प्रश्न कट जाएगा। इसमें आपको देखो 35% अंक लानी अनिवार्य है और ST/SC को 30% अंक। यह आपका सिलेबस है। अंकगणित के 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग वगैरह जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता, जैसे राजस्थान का नहीं, इंडिया का भूगोल है, कला है, संस्कृति, अर्थशास्त्र है और राज व्यवस्था है, खेल है। इससे मतलब जीके से संबंधित आएंगे, है ना। दूसरा अंतर इसमें ये देखने को मिला, इसकी जो माप तोड़ है कांस्टेबल की और एसआई में ये अंतर है। 1600 मीटर दे जाएगी इसमें 5 मिनट और 45 में, उसमें 6 मिनट दे रखे। 14 और 4 सेम है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर 3 मिनट और 40 सेकंड, 9 फीट और 3 फीट। चेस्ट वेस्ट ये आप देख सकते हो अच्छे से। 5 फीट का मतलब इसमें वो भी होना चाहिए, है ना। छाती के अंदर फुला वगैरह होना चाहिए। आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो मेरे हिसाब से आपको किस जोन के अंदर फॉर्म फिलअप करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप अगर आप करना चाहते हो और नौकरी लगने का इरादा है तो आप जम्मू एंड कश्मीर से लगाइए, गुवाहाटी से लगाइए और मुजफ्फरपुर से लगाइए और मालदा से लगाइए। यहाँ से क्या है, फॉर्मों की संख्या बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और इस जोन से यहाँ पे फॉर्म लगाइए। बाकी इसमें आप डिटेल देख लेना। मैंने आपको बता ही दी, फीस बता दी, सिलेबस बता दिया और पेमेंट वगैरह मैंने आपको बता दी है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।